हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हो तो ये वीडियो आप छोड़ के बिल्कुल मत जाना। अगर ये वीडियो आप छोड़ के जा रहे हो तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आप संस्कृत में फेल हो जाओगे। देखिए, संस्कृत एक ऐसा विषय है जो हर एक स्टूडेंट को परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? क्योंकि इसके ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो हमें तो ढंग से पढ़ना ही नहीं आता, तो याद क्या हम घंटा करेंगे, याद हम उसे कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें संस्कृत याद करके नहीं पढ़ना होगा, इसको ट्रिक के माध्यम से हमें पढ़ना होगा। और संस्कृत का आप जितना मॉडल पेपर सॉल्व कर सको करो, क्योंकि संस्कृत को मॉडल पेपर सॉल्व करने से बहुत फायदा होता है। मॉडल पेपर से अधिकांश प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड की तरफ से ये मॉडल पेपर आया है। बोर्ड जो आपके यूपी बोर्ड है उन्होंने ये खुद मॉडल पेपर बनाया है। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगर ये मॉडल पेपर को पढ़ लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न आएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आप संस्कृत का अगर टेंशन ले रहे हो तो संस्कृत का टेंशन आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि संस्कृत का तैयारी कराने के लिए चैनल है और मैंने पिछले साल भी तैयारी कराया था। ठीक है, तो आपको संस्कृत का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, यहाँ पर आपको जो समय है वो 3 घंटा 15 मिनट ही मिलेगा। इस बार पूर्णांक आपका 70 अंक ही रहेगा। यहाँ पर निर्देशांक दिए गए हैं, चलिए वो बता देता हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने पर के लिए निर्धारित है, यानी कि जो आपका 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा उसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरा, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब, यानी ठीक है, जो आपका प्रश्न पत्र होगा, जो पेपर होगा वो 2 भागों में डिवाइड होगा, एक खंड अ में और एक खंड ब में। तीसरा, खंड अ में बहुकल्पीय प्रश्न है, यानी जो खंड अ है उसमें बहुकल्पीय प्रश्न है। चौथा, प्रत्येक प्रश्न में सामूहिक निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी कि जितना भी आपको ये प्रश्न दिए गए हैं उसके सामने सामने उसके अंक दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका खंड अ होगा उसमें आपसे 20 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, 20, जो कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। देखिए, पैटर्न चेंज कर दिया गया है संस्कृत का क्लास 10 का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए इस बार। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उक्त गद्यांश का शीर्षक है, 1 नंबर का है। उक्त गद्यांश का शीर्षक है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ख, आदि शंकराचार्य। देखिए, जो बुक पढ़ते हैं ना भाई, उन ये सभी आंसर उनको मालूम होगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है कि शंकर किसमें प्रदेश से जन्मे, यानी कि जो शंकर वो किस प्रदेश में जन्मे थे, किस देश में जन्मे थे। तो ये जिसका राइट आंसर हो जाएगा ख, केरल प्रदेश में ये जन्मे थे। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गुरु नानकस्य पितु नाम किम, यानी जो गुरु नानक थे उनके पिता का नाम क्या था भाई। तो जो तीसरा का राइट ऑप्शन हो जाएगा क, कालू मेहता। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालू मेहता। देखिए, वृक्ष का सलीपानन कुर्बंती, यानी जो वृक्ष होते हैं वो पानी कैसे पीते हैं? मुख द्वारा पीते हैं, वृक्ष नहीं, पादे यानी पैर द्वारा। पैदे जो आपका ख नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो पैदे यानी कि जड़ के द्वारा पीते हैं। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि प्रत्याकृति रत्नानी संति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रीणी। ठीक है, देखिए ये संस्कृत है भाई, इसे पढ़ने में थोड़ा बहुत हचकल होगा ही, तो आप लोग माफ कीजिएगा। अगर देखिए, संस्कृत पढ़ने में सबको दिक्कत होता है, लेकिन जिसका प्रैक्टिस है ना उसको दिक्कत कभी नहीं होगा। तो आप लोग डेली संस्कृत का रीडिंग डालिए, रीडिंग मत डालिए, आप लोग याद कीजिए। संस्कृत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लीजिए और उसे याद कीजिए, रट्टा मारिए भाई। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, संस्कृत में कुछ नहीं होगा, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। 6 नंबर प्रश्न है कि अभिवादन शिलस्य वृद्धोपेश्विन श्लोकों की पंक्ति पूर्ण करें। ठीक है, ये जो श्लोक है इसको पंक्ति को मैं पूर्ण करना, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम? ख नंबर भरेंगे, नित्य। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है कि करण्यवादिकरास्थे माँ फलेषु कदाचन सुक्ति पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो ये किस पाठ से लिया गया है भाई? ये जो आपका श्लोक दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो आपका श्लोक दिख रहा है किस पाठ से लिया गया है? तो यह आपके गीता मृत्यम पाठ से लिया गया है। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि नाटक दृष्टवा गांधिया हृदय परिवर्तितम। तो आपका जो 8 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा वो ख, हरिश्चंद्र। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ते। तो 9 नंबर का जो रचयिता हैं वो कौन है भाई? तो आपका है वो हर्षवर्धन, यानी कि ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सुमित्र छड़मिंदी परवदंती संत क अकथयत। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख, जसविंदर।
ठीक है। अब उपखंड ख में देख लीजिए, खंड ख में क्या आपसे पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पर व्याकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि ई का प्रत्याहार के वर्ण है, यानी ई और क्री के बीच में कितने प्रत्याहार के कर्ण है, इसमें से कौन है, वो आपको सही ऑप्शन देना होगा। तो इसका जो ख है ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि त्र का उच्चारण स्थान है। त्र का उच्चारण स्थान क्या है भाई, तो देखिए त्र का उच्चारण स्थान दंत है, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि हरिवंदे में संधि है। हरिवंदे में संधि यार कौन है भाई, तो ख अनुस्वार संधि है ये। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि नमस्ते का संधि विच्छेद है। नमस्ते का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो जो इसका ख नंबर ऑप्शन है नमा प्लस ते, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि राग्य पद किस विहित एवं वचन का रूप है, यानी कि जो ये आपका राग्य पद किस विहित का रचन है और वचन है, तो बताइए। 15 नंबर का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ख तृतीय विहित एक वचन है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वरी पद का पृष्ठ एक वचन का रूप है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, देखिए इसका यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। देखिए ग नंबर जो ऑप्शन है ये सही होता कब, जब इसका आंसर ये होता वा री रा, यानी कि जो यहाँ पर रा में छोटी ई का मात्रा लगा हुआ है, अगर ये ना रहता तो आपका ग नंबर ऑप्शन सही होता है। इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, वारी णा, ये इसका राइट आंसर होगा। अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। बस चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, नमामि रूप है। नमामि रूप है किसका भाई, तो ये लोट लकार का नहीं है, लट लकार का नहीं है, विदिल लिट लकार का नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आपका जो घ नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भायु रूप किस लकार का है। भावयु रूप किस लकार का है भाई, तो आपका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा विदिल लिट। ये जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको बस बोर करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, इससे आप लोग नोटबुक में अच्छे से नोट करके याद कीजिए। और इसका जो डाउनलोड लिंक है इस मॉडल पेपर का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न है कि प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम जो है उसमें कौन सा समास है भाई, फटाफट जल्दी से बताइए, ये तो सबको आना चाहिए। घ अवयव समास है। देखिए अगर आपको समास पहचानने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक मैं उसके लिए खास वीडियो बनाया हूँ, मैं उसमें ट्रिक बताया हूँ कि किसी भी वाक्य का, किसी भी शब्द का आप समास बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हो। 20 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुवनम का समास विग्रह है, तो 20 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा का त्रयना भुवना समाहार। ठीक है। अब देखिए हम आते हैं खंड ब में, जहां से हमें सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा गद्यांश। देखिए गद्यांश पूछा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपसे 2 गद्यांश दिए होंगे क ख, इसमें से एक गद्यांश को अगर आप हिंदी में अनुवाद कर देते हो तो आपको यहाँ पर 4 अंक बिल्कुल ही मुफ्त में दे दिया जाता है। तो देखिए आप लोग गद्यांश का बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देखिए कई छात्र हैं जो गद्यांश के बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तो आपको गद्यांश का चिंता नहीं करना है। मैं एक इसका वीडियो बना दूंगा जिसमें मात्र मैं 5 गद्यांश आपको बताऊंगा। कितना, 5 गद्यांश बताऊंगा। यदि आप वो 5 गद्यांश कंप्लीट कर दोगे तो आपके एग्जाम में उसे 5 गद्यांश में से एक गद्यांश आएगा। ठीक है। तो आपको ये गद्यांश देखिए, इसमें दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश क है, इससे आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अभी मैं डिस्प्ले पर नहीं सॉल्व करा सकता। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये किस चैप्टर से लिया गया। आप सीरीज लिए हो ना संस्कृत का, उसमें नैतिकता मूल्य, ये जो नैतिकता मूल्य है ना, इस चैप्टर को ऑन कीजिएगा। उसमें सबसे पहला जो आपका गद्यांश है ये यही है। ठीक है। नहीं अगर मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिए, पार्ट 2 वीडियो बना देता हूँ। सबका सोल्यूशन मैं पार्ट 2 वीडियो खुद कॉपी में लिखकर आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। देखिए अगर आप सारांश लिखना नहीं जानते हो, ठीक है, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी एक का सारांश लिखना है। अगर आपको सारांश लिखने नहीं आता है तो इस वीडियो में मैंने बना रखा है, पहले ही बना रखा है। बस मैंने आपको 3 वहाँ पर इंपॉर्टेंट सारांश बताया हूँ। अगर वो तीनों कंप्लीट कर लेते हो तो वही आएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसे जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर 4 नंबर आपका बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा, वो अगर वीडियो आप देखते हैं तो। 3 में प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक को हिंदी में व्याख्या कीजिए। देखिए इसको भी हमने कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं करा है क्योंकि इसके बारे में अभी मुझे कोई ट्रिक नहीं मिला। इसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं,
जैसे इसका ट्रिक आ जाएगा मैं आपको इसको भी दे दूंगा। 4 नंबर प्रश्न में है सुक्ति। सुक्ति देखिए आपका सीरीज में इंपॉर्टेंट सुक्ति होगा, लेकिन आप लोग सारा सुक्ति मत याद कीजिएगा, मैं इसका भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको 2 या 3 सुक्ति मैं पढ़ा दूंगा, उसमें से एक आपका फंस जाएगा। देखिए इस वीडियो में बस आपको संस्कृत का मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपके एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में आएगा कि एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है इससे आप लोग छोड़ दीजिएगा। ये जो 4 नंबर है इससे आप लोग समझिए कि गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है भाई, बहुत हार्ड होता है, इसे तो याद करना बहुत डिफॉल्ट है, बहुत हार्ड है, तो इसे आप लोग भूल जाइए। 5 नंबर आपको करना ही नहीं। अगर जिसको करना है कोई टेंशन नहीं है, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, जिसको याद करना है वो याद कर सकता है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए जिस तरह आप हिंदी में जीवन परिचय लिखते हो, ठीक इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। जैसे कि पहला है महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिखना है, जीवित वाहन का, दीपक का। तो अगर आपको जीवन परिचय इनका नहीं लिखने आएगा, देखिए इनका जीवन परिचय नहीं, चरित्र चित्रण करना है, यानी इनके गुण बताना है आपको। जैसे कि आपका गुण क्या है भाई, तो आपका गुण है पढ़ाई करना, काम करना, खेलना, खाना, इसी प्रकार इनके गुण को बताना है। तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है भाई, देखिए मैंने सबका वीडियो पहले ही बना रखा है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में चरित्र चित्रण नामक ऐसे मैंने लिख रखा है, उसके नीचे वीडियो का लिंक दे दिया है, उसे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। 3 प्रश्न दिए रहेंगे, तीनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का नाम हिंदी में संस्कृत में आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर में करा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसमें से 2 करना है, 2 अंक आपका बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर नेशन विक्स भी दिया गया है, यहाँ पर एक पद का प्रत्यय आपको निकालने के लिए दिया गया, वाच्य परिवर्तन भी दिया गया है, और साथ में यहाँ पर वाक्य संस्कृत में वाक्य करने के लिए दिया गया। देखिए यहाँ पर आप लोग बोलते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। और यहाँ पर निबंध, देखिए मैंने निबंध का वीडियो बना रखा है संस्कृत का, जिसमें आपका 8 नंबर बिल्कुल ही पक्का करा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ किस किस पर तैयार कर लीजिएगा। सदाचार पर तैयार कर लीजिए, पर्यावरण पर तैयार कर लीजिए, विद्या पर तैयार कर लीजिए। अगर आप ये तीनों निबंध तैयार कर लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। और मैंने ये करा रखा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बताइए मैंने सारा चीज करा रखा है भाई, लेकिन आप तैयारी करने के हो ही नहीं, तो करेगा कैसे यार। और लास्ट प्रश्न 11वां प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए आपको कोई वाक्य लिखना है जिसमें इसका प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि मानिए कि गणेश भगवान है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गणेश सा भगवान अस्ति। ठीक है, तो ऐसे इन 4 में से आपका, इन 5 में से आपको 2 का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगता है संस्कृत पढ़ाने में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते नहीं हो, और ऊपर से तो आप वीडियो को देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब तो कौन करेगा भाई। आप वीडियो देखोगे, आप वीडियो को लाइक करोगे, तो सब्सक्राइब कौन करेगा ये बताओ आप। तो सब्सक्राइब तो आपको ही करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इसका सैल्यूशन जा रहा हूँ बनाने, अभी जस्ट मैं इसका भी वीडियो बना देता हूँ, इसका सैल्यूशन मैं बता देता हूँ। ये पूरे जितने भी आपको एक प्रश्न दिख रहे हैं, सारा सैल्यूशन में कॉपी में लिख के आपको एक वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तब तक हमें जाने की दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।